विद्या भारत्या गूगल कक्षा कक्षे भवतां सर्वेषां स्वागतं नमस्ते। अद्य वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य तृतीय पाठः स्वराष्ट्र गौरवं पाठस्य प्रथमः द्वितीय श्लोकस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमम् अहं प्रथम श्लोकस्य सस्वर वाचनं करोमि। सर्वे छात्र छात्राः ध्यानपूर्वकेण शृण्वन्तु पठन्तु च। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम् उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम् वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्तति। अस्य श्लोकस्य अहं हिंदी अनुवादमपि करोमि। उत्तरम अत्र उत्तरम शब्द दिशाया कृते प्रयुक्त अभवत्। उत्तरम उत्तर दिशायां यत् समुद्रस्य जो समुद्र से समुद्र के जो समुद्र के उत्तर दिशा में हिमाद्रश्च एव दक्षिणम हिमाद्रश्य शब्द से अर्थ भवति हिमालय पर्वतः ए च और जो हिमालय पर्वत के दक्षिणम दक्षिण दिशा में स्थित है। जो समुद्र के अर्थात हिंद महासागर के उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित है, तद भारतवर्षम नाम उस देश का नाम भारतवर्ष है। भारती यत्र संतति और जहां की संतानें जहां के लोग भारतीय है, उस देश का नाम भारतवर्ष है और वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो सब भारतीय है। तो अस्मिन् श्लोके अस्माकं भारत देशस्य स्थित्या विषये अकथयत् यत् जो देश हिंद महासागर के उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है, उस देश का नाम भारतवर्ष है और वहां निवास करने वाले लोग सब भारतीय हैं। ये विष्णु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। विष्णु पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि वो भारतवर्ष देश है। अस्मिन् संधि विच्छेद अपि अस्ति। हिमाद्रश्चैव अस्य शब्दस्य संधि विच्छेद भविष्यति हिमे धने अद्रे अत्र विसर्ग आगमिष्यति। धने च धने एव हिम धन अद्रे अत्रे दीर्घ स्वर संधि वर्तते। ए मिलित्वा आ जायते हिम। अत्र विसर्ग अस्ति, विसर्गस्य श जायते सत्व विसर्ग संधि। अत्र सत्व विसर्ग संधि। च धन एव अत्र वृद्धि स्वर संधि। इत्थम अत्र तीसरा संधि है संति। यहाँ तीन प्रकार की संधि हुई। पहले में हो गई दीर्घ प्लस दूसरे में हुई सत्वे
प्लस तीसरे में हुई वृद्धि। अस्माकं माध्यमिक शिक्षा बोर्डे परीक्षायां एक श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या अपि आगच्छति। अहम सप्रसंग व्याख्या आगच्छति। अहम अस्य श्लोकस्य सप्रसंगे संस्कृत व्याख्याम् अपि करोमि। सप्रसंगे प्रस्तुते श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकं स्पन्दनायाः तृतीये पाठः स्वराष्ट्रगौरवम् इति उद्धृतः अस्ति। अस्मिन् पाठे भारतवर्षस्य भौगोलिक स्थित्यां विषये वर्णनम् अकरोत्। भारतवर्षस्य स्थित्यां विषये विष्णुपुराणे अपि लिखितः अस्ति। अयं तु सप्रसंगः अभवत्। इदानीं संस्कृत व्याख्या अपि करोमि। उत्तरं यत् समुद्रस्य यः देशः हिंद महासागरस्य उत्तरदिशायां स्थितः वर्तते। यः देशः हिंद महासागरस्य उत्तरदिशायां स्थितः अस्ति। हिमाद्रश्च एव दक्षिणं हिमालये पर्वतस्य दक्षिण दिशायां स्थितः अस्ति। तस्य देशस्य नाम भारतवर्षम् अस्ति। तस्य देशस्य नाम भारतवर्षम् अस्ति। यस्य जनाः भारतीयाः सन्ति। यस्य जनाः भारतीयाः सन्ति इति संस्कृत व्याख्या अपि अभवत्। इदानीं द्वितीय श्लोकस्य सस्वर वाचनं करोमि। पश्यन्तु। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरं तं देवनिर्मितं देशं हिंदुस्तानं प्रचक्षते। अस्मिन् श्लोके अपि भारत देशस्य विषये अकथयत्। कवि कथयति यत् हिमालयात् समारभ्य, जो देश हिमालय से, अत्र पंचमी विभक्ति आगता, पृथक जायते, पृथक होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति आती है। हिमालयात् समारभ्य, हिमालय से लेकर के, यावत इंदु सरोवरम, जो हिंद महासागर तक फैला हुआ है। हिमालय से लेकर के और जो देश हिंद महासागर तक फैला हुआ है, तम देव निर्मितम देशम, उसे देवताओं के द्वारा बनाए हुए देश को हिंदुस्तानम, हिंदुस्तान प्रचक्षते कहते हैं। ये बृहस्पत्यागम से लिया गया है। बृहस्पत्यागम जो ग्रंथ है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो देश हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक फैला हुआ है, उस देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। व्याकरण संबंधी प्रश्न। हिमालयात, अत्र हिमालय शब्द, हिमालय शब्द पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति एक वचनम, एक वचनम। यावत् इंदु सरोवरम, अत्र संधि विच्छेद वर्तते। यावद्दि इंदु सरोवरम, संधि विच्छेद भविष्यति। यावत् धन इंदु सरोवरम, अत्र तय वर्ण से द जायते, अत्र
जशत्व संधि अभवत्, जशत्व संधि, जशत्व संधि अभवत्। अत्र इंदु शब्दस्य अर्थः अभवत् हिंद महासागर। अस्यापि संस्कृत व्याख्या वदामि। प्रसंगः तथैव भविष्यति। प्रस्तुते श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तक स्पंदनाया तृतीय पाठ राष्ट्रगौरवम् इति अवतरितः अस्ति। अस्मिन् श्लोके भारत देशस्य भौगोलिक स्थित्यां विषये वर्णनम् अकरोत्। हिमालयासमारभ्य हिमालये पर्वतात् प्रारम्भे भूत्वा यावत् इंदु सरोवरम हिंद महासागर सरोवर यावत् हिंद महासागर सरोवरतः यह देशः विस्तृतः अस्ति तं देवै निर्मितं देशं भारत देशं कथयते इति संस्कृत व्याख्यापि अभवत्। इत्थं मया प्रथम द्वितीय श्लोकस्य हिंदी अनुवादं संस्कृत व्याख्याम् अकर्वं। श्वः वयं तृतीय चतुर्थ श्लोकस्य अनुवादं पठिष्यामः इति।